आपने हेल्प किया, ये ठीक है, पर हमें ये हेल्प नहीं चाहिए, ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। हमने खुद अपनी मेहनत करके कमाना है यहाँ पे। खुदारा इन गरीबों को देखे, खुद भी तो रेडियाँ लगवाई है ना, उसने लगवाई है ना रेडियाँ, तो क्या उधर कस्टमर नहीं आ रहा, उधर रश नहीं पड़ रहा? बताएं मुझे, वहाँ पे भी तो रश पड़ा है ना, कस्टमर आ रहा है, वो साइड पे लगी है। किधर साइड पे लगी है? फुटपाथ पे लगी है। हमें भी कुछ लाइन दे, हमें भी कोई पता चले। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर आके इतने पैगाम दिया है, मैं किसी का माल नहीं उठाती, मैं किसी का माल जब कोई चीज़ नहीं लेके जाती, और मेरी नज़र में कम से कम 1 लाख रुपए का माल इसका चला गया और वापस नहीं आया। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हमारे ही टैक्सों पे पलने वाले लोग आप हमें ही तंग करेंगे। सर वो कहते ने ਅਸੀਂ सफाई कर रहे हैं, सुथराई कर रहे हैं, तुसी नजायज तजावजात लांदे हो। ये नजायज नहीं है, उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं, उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं जनाब। उनको मच्छी छोड़ा लग गया है, वो आते हैं, उनको 1000-2000 रुपए तो वो वापस चले जाते हैं। नहीं रिश्वत नहीं वो ले सकते, वो नहीं ले सकते, और रिश्वत तो वो खुद पहले मांगते हैं। कोई पर्ची नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर आपको वो पकड़ के लेके जाती है ना, तो उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं है, वो सिर्फ एक रसीद है जो आपको मिलना है। और मैंने खुद नहीं देखा, खुद जेबों में डालते हैं वो। खुदारा हमारे पे भी रहम करे, ये गरीब लोग हैं, इनको जगह दी जाए। मेहनत करने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये जो आपने हेल्प किया ना, मैं कहता हूँ ठीक है, आज करोगे कल करोगे, पर ये रोज ये खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसे लोग नहीं है, ये मेहनत का लोग हैं, इनको जगह दी जाए, कम से कम 2-3 फुट जगह दी जाए। ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। जो लोग दुकानदार की हैसियत ही नहीं रखते, जिनके पास दुकान लेने की हैसियत ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? अब परिंदा मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल से 1000-2000 बंदा बेरोजगार हुआ। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे एक ताजर, अच्छा खासा ताजर, जो वो रो रहा था, कह रहा था मैं 1000 रुपया लेने गया हूँ किसी से, मैंने की 1000 रुपया लेने गया हूँ मैं किसी से, तो क्या कहता है मैं लेने गया हूँ, कोई आंखें मोड़ लेता है, कोई गली बदल लेता है, कोई रास्ते बदल लेता है। देखो ऐसे मामला आ गए हैं, तो कहाँ जाएगी दुनिया? मर जाएगी। गरीब का एहसास करना, ये तो कहती थी मैं गरीब की माँ हूँ, गरीब को मारने की माँ है वो। माँ मार दी नहीं आंदी, माँ प्यार कर दिए, माँ प्यार नहीं गाड़ी, माँ तो तबाह गाड़ी है सारे। आप ही है खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरा वालिद साहब खुद कोऑर्डिनेटर है, वाइस चेयरमैन है नून लीग के। आपके वालिद साहब नून लीग के कोऑर्डिनेटर? हाँ जी। फिर तो तुसी बड़ी पाक हस्ती हो यार। हाँ, पर क्या, जबकि ये मामला देख रहे हैं ना, हमने खुद अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इलेक्शन लड़ते हुए, और 25 साल से अंदरून शहर से जीत रहे हैं मेरे वालिद साहब। तो फिर तुसी ते कम से कम उन्हां दा साथ दवो, तुसी भी पागल होए पे हो। तो क्या करें ना, जब कारोबार तबाह कर दिया इन लोगों ने, तबाह। हम खुद इनके साथ चलते थे, हर जगह जाते थे, बड़ी से बड़ी मीटिंग अटेंड करते थे, पर क्या करें, जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कैसे? हमजा साहब दी भी ज़ियारतां होई होनियां ने, सारे हर बंदे की ज़ियारत आप भी दियां कितनी होनियां ने, तुसी तो मुकद्दस लोग हो। ऐसे मुकद्दस लोग ने हमने नहीं बनना, जब हमारी तबाही कर दे। 25 साल तो माशाल्लाह तुसी नेकी दे काम च लगे हुए हो, ते तो क्या पिछे नहीं हटना? नहीं पीछे हट गए हैं, नहीं ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਹਾਰ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣ 2-2, 4-4, 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਕਾਊਂਟਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। मैं कान लाया मैंने आ जानी नहीं आनी। वो आ जानी है, नहीं आनी। वो आ जानी है। अल्लाह का कमरा नहीं जी तो आनी। हमजा साहब ने इंज कहना ना, नहीं नहीं क्या नाम है आपका? वलीद। वलीद। जब वो ऐसे प्यार से करेंगे नहीं नहीं या दूर से अब ऐसे हमजा साहब भी कहेंगे ना तो हमजा साहब को भी यही पैगाम जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। और नहीं वड्डियां ਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं, ਕਰੀਦਾ, नहीं। ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਢੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੜੀਅਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਾਨਾ रोज। ਆ ਵੇਖੋ ਵਾਮ ਰੋੜੀ ਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और हमारे हुक्मरानों को कोई नजायज काम नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये जो गरीब लोग बैठे हुए ये नजायज है। कोई सियासतदान नजायज नहीं है, कोई सियासतदान नजायज नहीं है, कोई पुलिस वाला नजायज नहीं है, कोई भी इदारा बता दो नजायज है। ये आप बता दो, आप जायज हो, अल्हम्दुलिल्लाह में कैसे जायज हो? मीडिया का काम है कि मीडिया अच्छी आवाज पहुँचाए, ठीक है। इंसाफ को पहुँचाए। ठीक है। आप इंसाफ पहुँचाते हो? बिल्कुल नहीं पहुंचाता हूं। पहुँचाते। आप कैसे कह सकते बड़े हैं? बड़े लीडरान के आपके सारे ये जितने हैं शोबे सारे बड़े बड़े लीडरान के हैं। न्यूज आप भी मजदूर हो, ये जो बेचारे खड़े हैं ये भी मजदूर है। ठीक है। आप आके खुद मीडिया वाले कोई प्राइवेट आदमी को भेजो किसी मिनिस्टर के पास, किसी चेयरमैन के पास, उससे पूछो कि भी मेरे वोट से आप आए हो, फिर वो आपको बताएगा कि आपको वो आपके वोट से आए या खुद आए। जितनी महंगाई है, किसी का बिल 10,000 से नीचे नहीं है, उसका घर का खर्चा है, वो क्या करेगा? या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भी लोगों को तनख्वाहें को मौके पैदा करें, कोई जॉब दें ताकि वो लोग उधर जाएं, उधर जाके काम करें। सड़कों पर रुल लेना तो मजबूरी है, तो रुल है ना, या मजबूरी है तो बेचारा वो भी खड़ा है। वो बेचारा एक रेडी वाला है, वो रेडी 10 सवा लेके भागता है, उसके टांग पे रेडी लग गई, उसके 4 टांके लग गए, टांग के ऊपर 4 टांके उसकी टांग पे लगे, और वो फिर जो है ना वो बेचारा रेडी खींचता हुआ लेके जा रहा है। अब पैरा फोर्स वाले जितना माल लेके जा रहे हैं, सबका माल ले जाके वो कहते हैं हम यतीमखाने जमा करा रहे हैं। जो गरीब आदमी 20,000 30,000 रुपए का 20-30,000 रुपए का माल लेकर डाल रहा है किसी से उधार, उसका माल जा रहा है तो बेचारा क्या करेगा? मुझे बताओ। या तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इदारे बनाने से पहले लोग जो गरीब लोग हैं उनके जो है ना रोजगार के मौके पैदा करें, फिर तो बनता है। फिर गरीब आदमी यहाँ खड़ा ही नहीं होगा। या बताएं आप कवरेज करनी है या मैं यहाँ किताबें बेच रहा हूँ, तो मजबूरी है तो मैं बेच रहा हूँ। अब जो लोग मेरी कवरेज देखेंगे ना वो मुझे जानते होंगे कि मैं पहले क्या काम करता था और आज मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मेरा गोल्ड का काम था, मैं जेवरात बनाता था। अल्लाह का शुक्र है कि किसी से मांगने की जरूरत, भीख नहीं मांगी किसी से, यहाँ के खड़े हो गए, रोजी कमा रहे, जिसके हलाल कमा रहे। ऐसे भी लोग हैं हमारी तरह तो जो गोल्ड बेचारे के काम से यहाँ तक क्यों आ गए? काम ही नहीं था। वो मुशर्रफ दौर में ये लोग कहते हैं डिक्टेटर 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 हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं। उस टाइम में 29,000 रुपये तोला था, आज 4.5 लाख रुपए तोला। किसकी हुकूमत में? नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी हुकूमत से कितना रेट बढ़ गया? 4,20,000 रुपये, 4,21,000 रुपये रेट बढ़ गया गोल्ड का। तो कौन पहनेगा? तो जिसके पास गोल्ड पड़ा था वो वैसे बैठे बैठे करोड़पति हो गया। जनाब कैसे हो गया करोड़पति? अब जाए जरा ज्वेलरों की दुकानें तो खंगालें, आधे से ज़्यादा आर्टिफिशियल है। हम लोगों का माल खा गए, दुकानों में उन्होंने आर्टिफिशियल सजा दिया, हम लोगों से उन्होंने माल मंगवा लिया, आर्डर मंगवा के वो भी उन्होंने पिघला कर आगे से प्रॉपर्टियाँ खरीद ली और काम कारोबार शुरू कर लिए हम लोगों के पैसों से। हम आज क्या खड़े हैं? यहाँ खड़े हो गए आगे। तो यहाँ भी अब आपको खड़ा नहीं होने देते? यहाँ भी नहीं खड़ा होने देते, तो कहाँ जाएँ बताएं? हमारे घरों के बिल हैं, बच्चों के खर्चे हैं, या तो गवर्नमेंट दे इनको बेचारा मुझ समेत सबको दे, कोई शॉप कोई अच्छी रोज के। ये आप मोटरसाइकिल आपका समझे ठेला है? हाँ जी भाई, आजकल तो ये हालात है कि आधे पैसे जो कुछ जमा किए थे वो खा गए हैं और कुछ लोगों से उधार पकड़ पकड़ के गुजारा कर रहे हैं। क्या अब हालात बेहतर हो गए? हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, हम तैयार हैं, फिर भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान फिर हम। एक सवाल को बुरा तो नहीं मानेंगे, एक गोल्ड का काम करने वाला एक सुनार या सुनार आज सड़क पे किताबें, वो भी सेकंड हैंड या पुरानी किताबें बेच रहा है, तकलीफ होती है? बिल्कुल होती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की शागिर्दी 12 साल की है। 12 साल शागिर्दी करके हरफन बोला हूँ अपने काम का, लेकिन किसी का पैसा नहीं खाया। आज यहाँ आके खड़े होकर कोई आगे हमें गाली ना दे कि लाओ हमारे पैसे दो। इधर आके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, तालीम क्यों महंगी हो गई? कसूर किसका है? ताजरों का या हुकूमती पॉलिसी? देखिए, तालीम महंगी नहीं हुई, तालीम वही है।
अब एक कोरस है, वो अगर किसी ने लेने आना 3,000 से लेके 4,000 5,000, उसने साल में एक दफ़ा पैसे खर्च करने। तालीम महंगी नहीं, अब जो तालीम आगे पढ़ा रहे हैं वो महंगी है। आप समझ लें अकेडमी हो गई, कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट को चाहिए उधर देखना। इधर से तो जिसमें लेके जाना साल बाद उसमें 4,000 खर्च करना, 3,000 खर्च करना, 5,000 खर्च करना। तालीम महंगी नहीं है।